श्री हरि पौराणिक कहानियाँ। सनातन धर्म प्रेमी बंधु भगिनी, आइए श्रवण करते हैं हमारी गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा प्रकाशित यह महान पुस्तक शिक्षाप्रद 11 कहानियाँ। आइए और आज इस पुस्तक की यह अंतिम अर्थात 11वां कहानी हम श्रवण करते हैं। ईश्वर दयालु और न्यायकारी है। आइए विभिन्न प्रसंगों और उदाहरणों के माध्यम से हम समझते हैं कि ईश्वर दयालु और न्यायकारी है। सच्चिदानंद घन अखिल विश्वेश्वर परम दयालु परमेश्वर की सत्ता को स्वीकार करने वाले प्रायः सभी मतों के लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि ईश्वर दयालु और न्यायकारी है। ईश्वर में केवल दयालुता या केवल न्यायकारिता का एकांकी भाव नहीं है, उसमें ये दोनों ही गुण एक ही समय एक ही साथ पूर्ण रूप से रहते हैं और वे जीवों के प्रति व्यवहार करने में दोनों ही भावों से एक ही साथ काम लेते हैं। इस पर कुछ लोग ऐसी शंका किया करते हैं कि न्याय और दया दोनों गुण एक साथ कैसे रह सकते हैं। अदालत में न्याय आसन पर बैठा हुआ एक जज यदि दया के वश होकर दंड के योग्य वास्तविक अपराधी व्यक्ति को बिल्कुल दंड न दे या उचित से कम दे तो क्या उसके न्याय में कोई बाधा नहीं आती? अथवा यदि वह अपराधी को पूरा दंड दे दे तो उसकी दया वहां क्या बिल्कुल बेकार नहीं रह जाती? इसी प्रकार ईश्वर के लिए भी क्यों नहीं समझना चाहिए? इस शंका का उत्तर देना सहज काम नहीं है। परमात्मा के गुणों का विवेचन करना और उन पर टीका टिप्पणी करना मुझ जैसे मनुष्य के लिए तो नीरा लड़कपन ही है, परंतु अपने चित्त विनोदार्थ परमात्मा के गुणगान की भावना से यत्किंचित प्रयत्न किया जाता है। वास्तव में मनुष्यकृत कानून के साथ ईश्वर की कानून की समता कदापि नहीं की जा सकती। मनुष्य यदि स्वार्थ से कानून नहीं बनाता तो उस पर वातावरण और परिस्थिति का प्रभाव तो जरूर ही पड़ता है। भविष्य के विवेचन में भी वह सर्वथा निर्मूल नहीं समझा जा सकता। आसक्ति या अन्य किसी कारणवश उसमें अन्यान्य प्रकार से भी भूल के लिए गुंजाइश रह सकती है, परंतु ईश्वर में भूल के लिए तनिक भी गुंजाइश नहीं है। इसके सिवा ईश्वर दया, न्याय और उदारता की अनंत निधि होने के कारण उसके कानून में भी दया, न्याय और उदारता की बहुलता रहती है। सच्ची बात तो यह है कि जगत को सत्य समझने वाला मनुष्य स्वार्थहीन न होने के कारण न्याय, दया और उदारता से भरे कानून बना ही नहीं सकता। सब प्रकार से स्वार्थ रहित, सबके सुहृद दया के समुद्र महापुरुष जिनके सुहृदता, दया, प्रेम, वात्सल्य आदि गुणों की था ही नहीं मिलती, भले ही वैसे नियम बना सकें। साधारण मनुष्यों का तो यह काम नहीं है। अतएव यद्यपि मानवीय कानून के साथ ईश्वरीय कानून की तुलना तो हो ही नहीं सकती, तथापि विचार करने पर मनुष्यों में भी दया और न्याय दोनों का एक साथ रहना सिद्ध हो सकता है। इसके लिए कुछ कल्पित उदाहरण दिए जाते हैं। जैसे रामलाल नामक एक व्यापारी के 2000 रुपये नारायण प्रसाद नामक कायस्थ से लेने थे। नारायण प्रसाद
सच्चा और ईमानदार आदमी था, परंतु कई तरह की आपत्तियां आ जाने के कारण उसका सारा रोजगार नष्ट हो गया। घर की सारी संपत्ति, यहाँ तक कि पत्नी के सुहाग के गहने भी बिक गए और वह 40 रुपये मासिक पर एक जगह नौकरी करने लगा। इतनी कम आमदनी में बहुत ही मुश्किल से उसके बड़े कुटुंब के पेट में अनाज पहुंचता था, परंतु चारों ओर फैली हुई बेकारी में अधिक की कहीं गुंजाइश ही नहीं थी। रामलाल ने रुपयों के लिए तकाजा शुरू किया, परंतु नारायण प्रसाद किसी तरह रुपये नहीं दे सका। रामलाल ने अदालत में नालिश कर दी। जिस जज के सामने मुकदमा था वह बड़ा ही नेक, कानून का जानकार, न्यायकारी और दयालु था। नारायण प्रसाद ने जज की सेवा में उपस्थित होकर कहा कि हुजूर, मुझे सेठ रामलाल के 2000 रुपये जरूर देने हैं और मैं मरते दम तक उन्हें दूंगा, परंतु इस समय मेरी बड़ी ही तंग हालत है। मेरे घर में एक पैसा भी नहीं है, न कोई मिल्कियत ही है। आप भली भांति जांच कर लें। मैं 40 रुपये महीने पर एक जगह नौकर हूँ। घर में लड़के बच्चे मिलाकर सब 8 प्राणी हैं। उनकी गुजर बड़ी कठिनता से होती है, तथापि मैं किसी तरह कष्ट सहकर भी 200 रुपये सालाना किस्त के हिसाब से रामलाल जी को दूंगा। इतने पर भी रामलाल जी मुझे बाध्य करेंगे और आप जेल भेजेंगे तो मैं जेल चला जाऊंगा, पर इंसॉल्वेंट अर्थात दिवालिया नहीं होऊंगा। अवश्य ही उस हालत में मेरे बाल बच्चों पर आफत का पहाड़ टूट पड़ेगा। हुजूर को जैसा अच्छा लगे वैसा ही करें। नारायण प्रसाद की सच्ची बातें सुनकर जज प्रसन्न हो गया। उसने कहा, भाई, तुम अपने महाजन को समझा बुझाकर ठीक कर लो। तुम्हारी ऐसी हालत पर उसे जरूर तुम्हारी शर्त मान लेनी चाहिए। नारायण प्रसाद ने रामलाल को बहुत समझाया, बहुत विनय प्रार्थना की, परंतु रामलाल ने कहा कि मैं किसी तरह नहीं मानूंगा। अदालत में मामला पेश हुआ। रामलाल के 2000 रुपये नारायण प्रसाद को देने हैं, यह साबित हो गया। जज ने जांच करके इस बात का पता लगा लिया कि नारायण प्रसाद ने अपनी जो हालत बतलाई थी अक्षरशः सत्य है। स्वयं रामलाल ने इस बात को मंजूर किया। इस पर रामलाल के मना करने पर भी जज ने नारायण प्रसाद के कथन अनुसार 200 रुपये सालाना की किस्त करके उस पर 2000 रुपये की डिग्री दे दी। जज की दयालुता देखकर नारायण प्रसाद विह्वल हो गया। क्या इस फैसले में जज अन्याय समझा जाएगा? क्या उसका यह काम रिश्वतखोरी का माना जाएगा? और क्या इसमें दयालुता नहीं मानी जाएगी? इसमें दया और न्याय दोनों ही है। जब यहाँ के कानून में ऐसा होता है तब श्री भगवान अपने भक्त को उसके इच्छा अनुसार फैसला दे दे, तो क्या इसमें उनकी दयालुता या न्याय में दोष आता है? आइए श्रवण करते हैं अब दूसरा उदाहरण। अब फौजदारी के 2 उदाहरण देखिए। गोविंद राम और राम प्रसाद एक ही मोहल्ले में रहते थे। वे आपस में सदा ही तर्क वितर्क किया करते थे। तर्क में लड़ाई का डर रहता ही है। एक दिन परस्पर शास्त्रार्थ में
राम प्रसाद को अपने विपरीत सिद्धांत सुनकर गुस्सा आ गया। क्रोध में मनुष्य की बुद्धि मारी जाती है, अतः उसने 2-4 हाथ जोर से गोविंद राम पर जमा दिए। गोविंद राम ने उस पर फौजदारी दावा कर दिया। राम प्रसाद को इस बात का पता लगते ही उसने मजिस्ट्रेट की सेवा में जाकर सारी बातें सच सच कह दी। उसने कहा कि हम लोग धर्म के संबंध में आपस में विवाद कर रहे थे। गोविंद राम ने मुझे न्याय युक्त ही फटकारा था, परंतु अपने मन के बहुत विपरीत होने से मुझे गुस्सा आ ही गया, जिससे मेरे द्वारा यह अपराध बन गया। जो कुछ दोष है सो वास्तव में मेरा ही है। मुझे अपनी करनी पर बड़ा ही पश्चाताप है। अब आप जो कुछ आज्ञा करें वही करने को मैं तैयार हूं। मजिस्ट्रेट ने कहा कि भाई, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। तुम गोविंद राम के पास जाकर उससे क्षमा प्रार्थना करो। वह चाहे तो तुम्हें क्षमा कर सकता है। तुम्हारे लिए यही सबसे सरल उपाय है। मजिस्ट्रेट की बात सुनकर राम प्रसाद गोविंद राम के घर गया और उसके चरणों में पड़कर अपना दोष स्वीकार करते हुए क्षमा प्रार्थना की और कहा कि अब मैं आपकी चरण शरण में आ पड़ा हूं। मैं जरूर अपराधी हूं, पर मुझे छोड़ना पड़ेगा। उसकी अनुनय विनय सुनकर और उसके हृदय में सच्चा पश्चाताप देखकर गोविंद राम राजी हो गया और उसने मुकदमा उठाने की दरखास्त दे दी। मजिस्ट्रेट ने दरखास्त मंजूर करके राम प्रसाद को बेदाग छोड़ दिया। क्या इसमें कोई भी मनुष्य यह कह सकता है कि गोविंद राम या मजिस्ट्रेट ने कोई अन्याय किया या उन्होंने दया नहीं की? आइए अगला उदाहरण हम आगे सुनते हैं। एक समय भक्त अम्बरीश का अपराध करने पर दुर्वासा मुनि को भगवान श्री विष्णु ने भी उसी की शरण में भेजा था। वहां जाने पर अम्बरीश ने चक्र से विनय करके उनके प्राण बचा दिए थे। दया और न्याय दोनों ही क्रियाएं साथ साथ संपन्न हुई। सनातन धर्म प्रेमियों, आइए अगली जो उदाहरण है फौजदारी का, वो हम अगले एपिसोड में श्रवण करते हैं। तब तक के लिए नारायण नारायण, जय श्री राम।